हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग बंगाली क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले क्लासेस में मैंने आप लोगों को बंगाली रीडिंग करवाया है। आज भी मैं आप लोगों को बंगाली रीडिंग करवाऊंगी। आज मैं आप लोगों को म फला से बंगाली रीडिंग करवाऊंगी और ये सारा जो वर्ड्स है इसका मतलब भी समझाऊंगी। तो जिन लोगों ने मेरा पिछला क्लासेस नहीं देखा है बंगाली रीडिंग का, वो लोग जाकर देख सकते हैं। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, अगर वो लोग बंगाली लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को लर्निंग बंगाली क्लास डे 1 से ज़रूर देखें। मैं स्टेप बाई स्टेप आप लोगों को बंगाली लैंग्वेज सिखा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका वर्ड मीनिंग। ठीक है। फला जोग करे शब्द गठन। देखिए फला ये कौन सा है? म फला। म फला जोग। आज मैं आप लोगों को म फला जोग सिखा रही हूँ। कोनो व्यंजन वर्णेर परे म जुड़ले म हो जाए म फला। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? स्वरवर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है? टू वो स्वरवर्ण होता है, टू चंद्रबिंदु व्यंजन वर्ण होता है। व्यंजन वर्णों के साथ अगर म अगर जुड़ जाता है तो वो म फला हो जाता है। पढ़ते हैं दए म फला दए म, द ए म। ये द में म अगर रहेगा तो पढ़ा जाएगा दए मय। नीचे पढ़ो मतलब खुद से पढ़ो। देखिए इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे। मैंने म फला का एक अलग वीडियो बनाया है। जिन लोगों ने भी मेरा म फला का वीडियो नहीं देखा है वो लोग मेरे चैनल पे जाकर म फला का वीडियो देख सकते हैं। वहाँ मैंने आप लोगों को बताया है कि म फला को हम लोग कहाँ म को पढ़ेंगे, कहाँ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ म को डबल पढ़ेंगे। ये देखिए वो वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये देखिए बुड़गी ज न म नय मय, बुड़गी ज नय मय, ये होगा जन्म। ठीक है, जन्मों का मतलब होता है बर्थ, जन्म। जय शो गय मय जुग्म। देखिए जहाँ भी नौ में म रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा, म को हम लोग पढ़ेंगे। गौ में अगर म रहेगा तो म को हम लोग पढ़ेंगे। अगर स्टार्टिंग में अगर म अगर रहता है तो वहाँ पर क्या होता है, म साइलेंस रहता है। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ बता रही हूँ, शॉर्टकट में बता दे रही हूँ कि अगर किसी भी वर्णों में या किसी भी लेटर में अगर म रहता है तो स्टार्टिंग में अगर वर्ड के शुरू में म रहता है तो वहाँ पर म साइलेंस रहता है। ठीक है, म को वहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। और अगर बीच में या लास्ट में अगर म रहता है तो म नहीं पढ़ेंगे। जिसमें म रहेगा उस लेटर को या उस वर्णों को हम लोग डबल पढ़ेंगे। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन है कि कहाँ हम लोग म को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे वीडियो में जाकर आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ पर हम लोग म को पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए नौ में अगर म रहेगा तो म को पढ़ेंगे, गौ में म रहेगा तो म को पढ़ेंगे। ठीक है, म में म रहेगा म को पढ़ेंगे। आप लोग मेरा वीडियो वो म फला का जाकर देख सकते हैं। देखिए जुग्म, जय शो गय मय जुग्म। जुग्म मतलब होता है जॉइंट, जुड़ा हुआ। र तालबी शयमय हस्सी रोशी। देखिए यहाँ पर जो है म हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ म साइलेंस रहेगा। जिसमें म फला रहेगा उसको हम लोग डबल पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे रोशी। ठीक है, रोशी का मतलब होता है रे, किरण। आ तयमय आकार। देखिए इसे हम लोग आत्मा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी में हम लोग इसे आत्मा पढ़ेंगे, लेकिन बांग्ला में हम लोग क्या करेंगे। मैंने क्या कहा कि अगर किसी वर्ड का बीच में या लास्ट में अगर म फला रहेगा तो म फला म साइलेंस रहेगा। जिसमें म फला रहेगा उसको हम लोग डबल पढ़ेंगे। यहाँ देखिए जैसे इसे हम लोगों ने पढ़ा रोशी, इसे जैसे देखिए हम लोग पढ़ा आत्ता। ठीक है, ये होगा आ तयमय आकर आत्ता। आत्ता का मतलब आप लोग जानते ही हैं, आत्ता मतलब होता है आत्मा। हर्षो पेट कटा मध्य निशयमय। देखिए ये जो इसके ऊपर है ये पेट कटा मध्य निशय। ठीक है, इसे हम लोग उष्मा नहीं पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे उष्सव। उष्सव का मतलब होता है गरम, वार्म। गयशो लयमय गुल्मो। गुल्मो का मतलब होता है, देखिए यहाँ लॉग में अगर म रहेगा तो हम लोग म को पढ़ेंगे, गौ में म रहेगा म को पढ़ेंगे, नौ में म रहेगा म को पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए गुल्मो। गुल्मो होता है श्रब, झोप झाड़। ठीक है, छोटा आकार का जो गाछ होता है उसे कहते हैं गुल्म। गौरी पेटकटा मध्य निशयमय, इसे हम लोग पढ़ेंगे ग्रीष्म। इसे हम लोग ग्रीष्म नहीं पढ़ेंगे, देखिए ग्रीष्म पढ़ेंगे। ग्रीष्मकाल हम लोग पढ़ते हैं ना, समर जो होता है, जो सीजन का नाम होता है बांग्ला में,
जो फर्स्ट जो समर जो होता है गर्म काल, तो उसे हम लोग पढ़ते हैं ग्रीष्म काल। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे ग्रीष्म, ग्वायरी पेटकटा मदन शाय मॉय, ग्रीष्म। यहाँ पर भी मॉ साइलेंस रहेगा और शॉ को हम लोग डबल पढ़ेंगे। ग्रीष्म का मतलब होता है गरम। पौदोय मॉय, पौधो। यहाँ भी देखिए हम लोग पौधमो नहीं पढ़ेंगे, यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे पौधो, दो को डबल पढ़ेंगे। पौधो क्या होता है, हम लोग जानते हैं पौधो फूल होता है, ठीक है। पौधो फूल क्या, कवल का फूल जिसे लोटस कहा जाता है। ये देखिए ये है पौधो फूल, लोटस। भौ दंत सोय मोय, भौसो। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी हम लोग सौ को डबल पढ़ेंगे, यहाँ भी मौ साइलेंस रहेगा। तो ये भौष्मो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे भौसो। भौसो का मतलब होता है भस्म, राख, ठीक है, भस्म करना, राख कर देना। भय दीर्घी पेटकटा मध्य शाय मय, भीष्म। देखिए हम लोग इससे भी भीष्म नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग हिंदी में लेकिन पढ़ते हैं भीष्मा, भीष्मा पढ़ते हैं ना, भीष्मा पितामह जो हम लोग पढ़ते हैं महाभारत में, हम लोग भीष्मा पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ बांग्ला में पढ़ेंगे भीष्म, भीष्म। बयाकर गयमय दीर्घई, बाग्मी। यहाँ पर बाग्मी, बाग्मी का मतलब क्या होता है, बाग्मी का मतलब होता है अच्छा स्पीच देने वाला, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा बोलता है। ब्रह्मा, ब्रह्मा आप लोग जानते ही हैं। देखिए यहाँ पर ब्रह्म, यहाँ पर बोलेंगे ब्रह्मा, ठीक है। ये जो है जब भी हवाई के नीचे मौ रहेगा तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मौ को पहले पढ़ा जाएगा और ह को बाद में पढ़ा जाएगा, ठीक है। इससे हम लोग पढ़ेंगे बॉयरपला मौ, ब्रह्म होया करहा, ब्रह्मा पढ़ेंगे। ब्रह्मा क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मा होते हैं हिंदू के देवता, ठीक है, ब्रह्मा। इसके बाद देखिए हर्षो दय नय मय आकार द, उन्माद। ये होगा ऊ न, उन मय आकार मा द, उन्माद। उन्माद का मतलब होता है मैड, पागल, ठीक है। कयाकार तालबी शय मय दीर्घी र, काश्मीर। इसे हम लोग पढ़ेंगे काश्मीर, ठीक है। काश्मीर आप लोग जानते ही हैं, काश्मीर एक जगह का नाम है। दहशो रयाकर तय मय आकर, दूरात्ता। इसे हम लोग दूरात्मा नहीं पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे दहशो दूर रयाकर रा तय मय आकार, दूरात्ता, ठीक है। दूरात्ता का मतलब क्या होता है, बुरी आत्मा। दू मतलब होता है बुरा, और दूरात्ता, आत्ता का मतलब होता है आत्मा, ठीक है, बुरी आत्मा। देखिए रयहस्यो कय मय हस्योई मध्य दीर्घ, इसे हम लोग रुक्मिणी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग हिंदी में इसे रुक्मिणी पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग इसे बांग्ला में पढ़ेंगे रुक्किनी। इसे पढ़ेंगे रुक्किनी, रुक्किनी जो होता है नाम होता है, ठीक है। दंत स मय मय आकार दंतुन्न, सम्मान। स मय मय आकार दंतुन्न, सम्मान। देखिए मौ के नीचे अगर मौ रहेगा तो मौ को हम लोग पढ़ेंगे। सम्मान का मतलब पता ही है, सम्मान। चय हस्सई दंतुन्नय मय अंतस्थय, चिन्मय। चय हस्सई न चिन्मय अंतस्थय मय, चिन्मय। चिन्मय भी नाम होता है। बयाकार उआ म अंतस्थय, बांगमय। देखिए उआ के नीचे अगर मौ रहेगा तो भी हम लोग मौ को पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया बांगमय। बांगमय क्या होता है, मेंढक, बांगमय मेंढक। पौदयमय तालबी शय र फला दीर्घी श्री, यहाँ होगा पौधोश्री। पौदयमय, यहाँ पर मौ का साइलेंस रहेगा, दो को हम लोग डबल पढ़ेंगे, तो ये पौधो पढ़ेंगे और ये श्री, तालबी शय र फला दीर्घी श्री, पौधोश्री। पौधोश्री क्या होता है, पौधोश्री पद्मश्री जो उपाधि होता है, ठीक है, उसे हम लोग पौधोश्री कहते हैं। तालबी शय मय, तालबी शयाकार दंतुन्न। देखिए ये जो है स्टार्टिंग में मौ रहता है तो मौ साइलेंस रहता है, तो यहाँ तालबी शा में मौ है तो मौ यहाँ साइलेंस रहेगा। इसे हम लोग पढ़ेंगे शौशान, ठीक है। शौशान मतलब पता ही है, शौशान का मतलब होता है शमशान। बयाकर लय मय दीर्घी कौशिकी, बयाकर ल बाल मय दीर्घ मी कौशिकी, वाल्मीकि। वाल्मीकि आप लोग जानते ही हैं, वाल्मीकि कौन थे, वाल्मीकि एक राइटर थे जिन्होंने रामायण लिखा है। ब्राह्मण, देखिए यहाँ भी देखिए ह के नीचे मौ है, तो जहाँ भी ह के नीचे मौ रहेगा तो हम लोग मौ को पहले पढ़ेंगे, ह को बाद में पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण। बॉयरफला आकर ब्राह्म, ब्राह्म ह मदन हन, ब्राह्मण।
ब्राह्मण का मतलब आप लोग जानती हैं, ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण। दंत सॉय मॉय रॉम और धन्नो, ये होगा सौरन। देखिए नीचे म है, लेकिन म जो होगा म साइलेंस रहेगा, ठीक है। सौरन का मतलब होता है शरण करना या याद करना किसी को। नीजे नीजे पढ़ो मतलब खुद से पढ़ो, ठीक है। नीजे नीजे पढ़ो का मतलब होता है खुद से पढ़ो। देखिए कयाकर का, तालबी शय मय दीर्घी रय का रे र काश्मीरेर, कयाकर का सकाश मय दीर्घ मी रय का रे र काश्मीरेर, तालबी शय ओकार शो भयाकर भा शोभा, अप अपो रय दीर्घ रूप रूप अपरूप, काश्मीरेर शोभा अपरूप। देखिए काश्मीर क्या है, काश्मीर एक जगह का नाम है। अगर काश्मीर बोलेंगे तो काश्मीर, अगर काश्मीरे बोलेंगे, अगर ये जो एक र है ये नहीं देंगे, सिर्फ काश्मीरे बोलेंगे तो मतलब काश्मीर में, ठीक है। और काश्मीरेर अगर बोल रहे हैं यानी कि काश्मीर का, ठीक है। शोभा मतलब आपको पता ही है, शोभा क्या है, अपरूप है। मैं अपरूप मतलब क्या है, सबसे अलग यानी कि यूनिक है ना। काश्मीर का जो मतलब शोभा है वो क्या, शोभा है जो, वो शोभा बहुत ही अलग है। कश्मीर में अगर हम लोग जाते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है वो जगह। रयाकार बर्गी जय है शो, बर्गी जय जफला, राज्य टय हसे टीर टीर, राज्य टीर, चयाकर चार चार, धयाकर धार करे चार धारे, तयसो तू पेट कटा मधुने शयाकर शार रय करे तुषारे, ढयाकर ढा कयाकर का ढाका, हयसो ही मयाकर माहिमा ल अंतस्तिय लय, राज्य टीर चार धारे तुषारे ढाका हिमालय। कश्मीर क्या है, कश्मीर पहले राज्य था, अभी ये क्या है, अभी ये यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पर राज्य टीर बोल रहा है, कश्मीर जो राज्य है मतलब स्टेट। तो ये जो स्टेट का चारों तरफ क्या है, तुषारे ढाका हिमालय, तुषार से ढाका है, बर्फ से ढाका है, जो पहाड़ है वो चारों तरफ से बर्फ से ढका हुआ है। पयाकर पा हयाकर हाड़ हसड़ी पहाड़ी, पथ हयकर थेर पथेर, दय हसो दू, दयाकर धार हयकर धारे, कतो कतो, ल तयाकर्ता लता, गय हसो गु लय मय गुल्म, पहाड़ी पथेर दूधारे। देखिए पहाड़ी जो रास्ता होता है ना, उसका क्या होता है, जो पहाड़ी जो रास्ता होता है उसका दोनों तरफ बहुत सारा छोटा छोटा गाछ रहता है, ठीक है, झोप झाड़ रहता है, बहुत सारा छोटा छोटा गाछ रहता है। हिरणमয়ের সাথে হয়তো হির নয়ময় অন্তস্য একার र, हिरणमয়ের হয়তো हिरण हरण, हिरण म अंतस्य एकार र मয়ের। अगर हम लोग इसे स्पेलिंग करेंगे तो हम लोग इसे इस तरह से पढ़ेंगे, हयसे ही र नयमय अंतस्य एकार र, हिरणमय, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर इसको अगर पढ़ना चाहेंगे कि किस तरह से इसको हम लोग तोड़ के पढ़ेंगे, तो हम लोग इस तरह से समझ के अपना पढ़ेंगे, हयसे ही रन रन हिरण म अंतस्य एकार र मয়ের, हिरणमয়ের मतलब हिरणमय मतलब हिरणमय किसी का नाम है, हिरणमय मतलब हिरणमय के, दंत सयाकर साथ हयकर थे साथे मतलब साथ में, रयसरु कयमय हसई मयधन्य दीर्घ रुक्किनी, कयाकर का तालबी शय मय दीर्घी रयकार रे काश्मीरे, वयसे गि अंतस्त्य एकार छयसे ছিল গিয়েছিল, হিরণময়ের সাথে रुक्किनी काश्मीरे গিয়েছিল, हिरणमয়ের साथे हिरणमय के साथ, ठीक है, रुक्किनी काश्मीर में गई थी, গিয়ে ছিল मतलब गई थी, ये पास्ट टेंस होगा, গিয়ে ছিল করে ছিল খেয়ে ছিল बोले ছিল, ठीक है, वो पास्ट टेंस होता है। एमदंतन एमन, अप रय दीर्घ रूप रूप, दयरी पेट काटा स, दयरी तालबी शय जफला दृश्य, ओ रयाकरा ओरा, क ख न ओ कखनो, दयकर देख हयकर खे देखे नयसे नी देखे नी, एमन एमन मतलब ऐसा, अपरूप अपरूप का मतलब होता है बहुत ही अलग, बहुत ही यूनिक, सबसे अलग, ठीक है, या बहुत ही सुंदर। दृश्य मतलब क्या होता है, जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, नज़ारा जिसे कहते हैं। ओरा मतलब वो लोग, कखनो ओ, देखिए कखन मतलब होता है कब, लेकिन कखनो ओ मतलब कभी भी, देखे नहीं देखी, ठीक है। इन लोगों ने ऐसा नज़ारा, ऐसा खूबसूरत नज़ारा कभी नहीं देखा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि कश्मीर शोभा अपरूप, कश्मीर का जो शोभा है जो मतलब बहुत ही अलग है, उसका जो ये है लुक है, कश्मीर जो है बहुत ही अलग होता है, अलग जगह है।
राज्योटीर, चारधारे, तुषारे, ढाका, हिमालय। तो इसमें क्या है, कश्मीर जब हम लोग जाएंगे तो देखेंगे कि बर्फ़ जो है चारों तरफ क्या है, बर्फ़ से ढका हुआ है, पहाड़ वगैरह सब। पहाड़ी पথের দুধারে, पहाड़ी जो रास्ता है उसका दोनों तरफ बहुत सारा गाछ है, छोटा छोटा। হিরণময়ের সাথে রুক্মিণী কাশ্মীরে গিয়েছিল, হিরণময়কে সাথ রুক্মিণী কাশ্মীর गई थी। এমন অপরূপ দৃশ্য ওরা কখনো দেখেনি, ऐसा सुंदर नज़ारा वो लोग कभी नहीं देखा। ठीक है, आइए एक बार पढ़ते हैं। জন্ম, যুগ্ম, রশ্মি, আত্মা, উৎস, গুল্ম, গ্রীষ্ম, পদ্ম, ভস্য, ভীষ্ম, বাগ্যী, ব্রহ্মা, উন্মাদ, কাশ্মীর, দুরাত্মা, রুক্মিণী, সম্মান, চিন্ময়, বাংময়, পদ্মশ্রী, শ্মশান, বাল্মীকি, ব্রাহ্মণ, শরণ। কাশ্মীরের শোভা অপরূপ, রাজ্যটির চারধারে তুষারে ঢাকা হিমালয়, পাহাড়ি পথের দুধারে কত লতাগুল্ম। হিরণময়ের সাথে রুক্মিণী কাশ্মীরে গিয়েছিল, এমন অপরূপ দৃশ্য ওরা কখনো দেখেনি। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।